नमस्कार, मैं प्रेरणा शर्मा थिंक टैंक पर आप सभी का बहुत-बहुत स्वागत करती हूँ। दोस्तों, देश में सरकार की ओर से सीएए और एनआरसी कानून बनने के बाद देश में बवाल मच रहा है। राजधानी दिल्ली समेत कई राज्यों में मुस्लिम पक्ष की ओर से दंगों को अंजाम दिया गया था और इसी विरोध में सरकारी संपत्तियों को नुकसान पहुंचाया गया था, लेकिन अब इस नुकसान की भरपाई खुद दोषियों से करवाई जाएगी। करीब 3 साल पहले हुए सीएए एनआरसी हिंसा के मामले में मेरठ ट्रिब्यूनल कोर्ट में देश के सभी आरोपियों से 4,42,000 रुपए की वसूली का आदेश दिया है। इससे पहले सुप्रीम कोर्ट के आदेश के बाद जुर्माना राशि वापस ले ली गई थी, जिसके बाद सभी आरोपी बहुत खुश हुए थे, लेकिन अब मामला मेरठ ट्रिब्यूनल कोर्ट में पहुंच गया है, जिसके बाद अब जो ये आरोपी है वो उच्च न्यायालय में भी अपनी शिकायत लेकर नहीं जा पाएंगे। 20 दिसंबर 2019 को एनआरसी के विरोध में हिंसा भड़की थी। गुस्साई भीड़ ने सरकारी और प्राइवेट संपत्ति में तोड़फोड़ की थी, पथराव हुई थी, फायरिंग हुई थी। 3 दिन तक देश में चिंगारियां सुलग रही थी हिंसा की। बाद में पुलिस प्रशासन स्थिति को नियंत्रित कर पाया था। आपको बता दें, मामले में 55 लोग ऐसे हैं जिनका नाम पता है, उसके बाद 1500 लोग ऐसे हैं जो अज्ञात हैं। उसके बाद वीडियोस और फोटोज के जरिए पहचान करवा कर आरोपियों को जेल भेज दिया गया, जिसके बाद 19 फरवरी 2020 को बवालियों से हिंसा के दौरान होने वाले नुकसान की भरपाई करने का आदेश दिया था। उसके बाद 46 आरोपियों को नोटिस भी भेजा था। उसके बाद महबूब अली ने मुस्लिम कमेटी के जरिए 2,42,449 रुपए की वसूली का जो एक पूरा नोटिस है वो सरकार को जमा करवाया था, लेकिन उसके बाद टीटू नाम के एक व्यक्ति की याचिका के बाद हाईकोर्ट ने इन 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 आरोपियों से जुर्माना वसूली का आदेश जो है वापस ले लिया था, जिसके बाद ये सभी दंगा करता हिंसा भड़काने वाले लोग बड़े ही खुश हुए थे। उन्हें लगा था कि अब सरकार हमारा कुछ भी नहीं बिगाड़ पाएगी, हम तो खुले आम घूमेंगे। लेकिन अब मेरठ के ट्रिब्यूनल कोर्ट का एक बड़ा फैसला आया है, जिसके तहत सभी दंगाइयों को 2,42,000 रुपए का जुर्माना भरना पड़ेगा। इससे दंगाइयों के होश उड़े हुए हैं, क्योंकि थोड़े दिनों पहले तक ये सभी दंगाई फ्री होकर पूरे देश में घूम रहे थे। अब एक बार फिर से सीएए और एनआरसी बवाल चर्चा में आ गया है। आरोपियों के खिलाफ पुलिस ने आईपीसी की धारा 147, 148, 149, 143, 307, 395, 198, 341, 504, 506, 427, 435, 332 और 353, 505, 323, 325 और 412 आईपीसी की 7 क्रिमिनल लॉ अमेंडमेंट एक्ट 3/4 लोक संपत्ति क्षति निवारण अधिनियम के तहत मामला दर्ज किया था। पुलिस ने 86 आरोपियों के खिलाफ अदालत में चार्जशीट दायर की थी। मेरठ ट्रिब्यूनल कोर्ट ने सीएए और एनआरसी को लेकर हिंसा करने वाले आरोपियों को वसूली का आदेश दे दिया है। इसकी जानकारी मिली है। वसूला हुआ पैसा कलेक्ट्रेट ट्रेजरी में जमा करवाया जाएगा। इसी मामले में तमाम तरीके के कयास लगाए जा रहे हैं। पुलिस ने केवल 86 लोगों के खिलाफ आरोप पत्र जारी किया है। आपको बता दें, दिल्ली दंगे से जुड़े एक मामले में एक स्थानीय कोर्ट ने 10 लोगों के खिलाफ आरोप दर्ज किया है। कोर्ट ने यह भी कहा है ये लोग गैर कानूनी सभा के सदस्य थे, जिनका उद्देश्य हिंदू सभा के बीच डर पैदा करना था और देश छोड़ने के लिए धमकी देना था। पुलिस की माने तो इन 10 आरोपियों ने हिंसा और लूट का सहारा लिया था और 25 फरवरी 2020 को गोकुलपुरी इलाके के भागीरथी विहार में हिंदू समुदाय के लोगों की संपत्तियों में आग लगा दी थी। गवाहों के बयानों पर भरोसा करते हुए जज वीरेंद्र भट्ट ने कहा था, रिकॉर्ड पर मौजूद तथ्य पहली नजर पर इस बात का खुलासा करते हैं कि ये लोग उस उद्देश्य से संगठित हुए थे कि हिंदू समुदायों से जुड़े लोगों में डर पैदा कर सके और देश छोड़ने के लिए डराया जा सके, और इसके लिए आगजनी भी की थी। वहीं 13 दिसंबर को दिए गए आदेश में जज ने मोहम्मद शहनवाज, मोहम्मद शोएब, शाहरुख, राशिद, आजाद, अशरफ अली, परवेज और मोहम्मद फैजल, इन सभी लोगों के खिलाफ आरोप तय किए थे। इन पर आईपीसी की धारा 147 यानी कि दंगा 148, दंगा घातक हथियार रखना, 426 यानी कि आग से उत्पात मचाना, इन सभी धाराओं के तहत इन पर मामला दर्ज किया था।
149 जिसमें गैर कानूनी ढंग से एकत्रित होने के तहत आरोप तय किए गए थे। आपको बता दें ये जो एफआईआर किसी जगदीश प्रकाश नाम के व्यक्ति की शिकायत पर दर्ज की गई थी, जिसका कहना था कि दंगाइयों ने उसके बेटे की ऑटो स्पेयर पार्ट की दुकान को जला दिया था। अब इन लोगों ने खूब धज्जियां उड़ाई देश की, देश में आगजनी करी, संपत्ति को नुकसान पहुंचाया, लेकिन अब मेरठ ट्रिब्यूनल कोर्ट ने फैसला ले लिया है इन सभी से वसूली का, जिसके बाद ये सभी लोग बौखलाए हुए हैं और अब इनको वो पैसा देना ही होगा, जो रकम 1,82,000 रुपए है। आपको बता दें दंगों में 53 लोगों की मौत भी हो गई थी और 700 से ज्यादा लोग घायल थे। अब ऐसे में वसूली का फैसला जो आया है उससे दंगों के पीड़ित लोगों को बहुत ज्यादा राहत मिली है, क्योंकि उनका बहुत ज्यादा नुकसान हुआ था। लेकिन आज की खबर में बस इतना ही, मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में। नमस्कार।